हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद अभय सर में। आज की कक्षा हमारी थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम हिंदी का सामान्य परिचय, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय देखने वाले हैं। आप में से काफी सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर हिंदी की भी थोड़ा सा आप क्लास लीजिए। पहले हम आज बेसिक कक्षा ही देखते हैं, ठीक है। उसके बाद से और रही बात संविधान की, तो संविधान की कक्षा भी आपको शाम को मिलेगी, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हिंदी। हिंदी क्या है? तो आपको पता है कि अन्य भाषाओं की तरह भी हिंदी क्या है? एक भाषा है। क्या है? भाषा है। अब इसमें से भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? या भाषा क्या होती है? तो देखिए, अभिव्यक्ति भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या है? भाषा। भाषा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हम अपने अंदर के विचारों को सामने वालों को जिस माध्यम से पहुंचाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति कहते हैं। और अभिव्यक्ति जो है कितने प्रकार की होती है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि अभिव्यक्ति कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान रखिएगा, अभिव्यक्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? वैसे तो मुख्यतः 2 माना जाता है, लेकिन 3 प्रकार की। 3 प्रकार की क्यों होती है, मैं इसको भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखिए, पृथ्वी पे जब मानव आया, ठीक है, पृथ्वी पे जब मानव आया और जब वो अपनी आवश्यकताओं को एक दूसरे से शेयर करना शुरू किया, तो कैसे शेयर करेगा? तो किसी को भूख लगी हो, किसी को डर लग रहा हो, किसी को ठंड लग रहा हो, तो ये सामने वालों को कैसे बताएगा? तो बताने का तरीका ही क्या है? माध्यम है। तो माध्यम का जो सबसे पहला तरीका, माध्यम का अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के माध्यम, अभिव्यक्ति के माध्यम जो सबसे पहला तरीका मानवों ने इजाद किया या खोजा, उसे कहते हैं सांकेतिक माध्यम। सांकेतिक माध्यम क्या है? सांकेतिक माध्यम। दूसरा क्या था? मौखिक अभिव्यक्ति या माध्यम। मौखिक अभिव्यक्ति। आप अभिव्यक्ति कर लीजिए, सब आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। सांकेतिक अभिव्यक्ति। दूसरा है मौखिक अभिव्यक्ति। और तीसरा है लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति। तो ये 3 अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। जब मानव बोलना नहीं जानता था, तो वो इशारों से अपनी भावनाओं को बताता था। संकेत से, इशारों से। जैसे किसी जानवर को भगाना हो तो वो क्या करता था? पत्थर या डंठल का टुकड़ा उठाकर उसके तरफ ऐसे हाथ उठाता था, तो वो उसको भगाने का इशारा था। तो जब मानव के पास भाषा नहीं थी, बोली नहीं थी, उस समय अपने विचारों को वो थोड़ा सा क्या करता था? संकेत के माध्यम से। और आज की दौर में इसका प्रयोग किया जाता है, सांकेतिक माध्यम का। आज के दौर में कैसे प्रयोग किया जाता है? क्योंकि आज के दौर में
जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते हैं, वो जब गाड़ियों को पास करते हैं और एक गाड़ियों को रोकते हैं, तो सीटी के माध्यम से या हाथ के इशारे के माध्यम से क्या करते हैं, उनको संकेत करते हैं। वो भी उनकी क्या है, अभिव्यक्ति ही है। तो पहली क्या है, सांकेतिक। क्या है, सांकेतिक। दूसरी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति। धीरे धीरे मानवों ने क्या किया, बोलियों का भी विकास किया। बोलियां आई, जब बोली आई तो लोग क्या करें, मुख से बोलकर अपने विचारों को उन्होंने अभिव्यक्त करना शुरू किया। काफी दिनों बाद क्या हुआ, फिर अक्षर का, ग्रामर का विकास हुआ और अक्षरों का निर्माण हुआ। अक्षर से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने, तो माध्यम लिखित भी आया। आप शायद इतिहास में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि वेद जो है, वेद, 4 हमारे वेद हैं, ये काफी समय तक अलिखित ही रहे। गुरु शिष्य की परंपरा में ये मौखिक ही चलते रहे। इसका मतलब कि काफी समय तक जब ये अलिखित रहे होंगे तो क्यों, मजबूरी रही होगी, क्योंकि उस समय तक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया होगा। और जैसे ही लिपि का आविष्कार किया गया, संस्कृत भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि का, वैसे ही वेदों को क्या कर दिया गया, लिपिबद्ध कर दिया गया। तो क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, माध्यम। अभिव्यक्ति क्या है, विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। ठीक है, तो ये आपका माध्यम हो गया। अब देखते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी जो आज हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा का विकास क्रम, तो देखिए सबसे पहले जो भाषा आई अपने यहाँ वो कौन सी थी, संस्कृत। संस्कृत से जो भाषा निकली उसे कहा गया पाली। पाली से जो भाषा निकली उसे कहा गया प्राकृत। और प्राकृत से जो भाषा निकली उसे कहा गया अपभ्रंश। अपभ्रंश से जो भाषा निकली उसे कहा गया अवहट्ट। और अवहट्ट से जो भाषा निकली वो हमारी और आपकी क्या है, भाषा हिंदी। तो हिंदी का विकास एक बाइक नहीं हुआ, ये छनते हुए वहां तक पहुंचा है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, और अवहट्ट से क्या बना, हिंदी बना। ठीक, तो ये हिंदी भाषा का क्या है, विकास क्रम है। अब आपसे पूछ सकता है कि जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द, हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस भाषा में या किन लोगों ने किया था। हिंदी शब्द की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी हिंदी शब्द, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग जो करने वाले थे वो फारसी लोग थे। आप फारसी भाषा कह सकते हैं, फारसी, इनको ईरानी भी कहते हैं, फारसी। तो हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग फारसी में। अब हिंदी भाषा का अगर आपको पूछे कि वो कौन सी पुस्तक है या कौन सी ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है, हिंदी शब्द का, तो ध्यान रखिएगा हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख, उल्लेख किताब उल हिंद नामक एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है, किताब, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, इस ग्रंथ में किया गया है हिंदी शब्द का,
हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किताब उल हिंद में किया गया है और किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी है। तो ये हिंदी भाषा का क्या है? विकास है। उसके बाद से हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग है। ठीक, ये अपभ्रंश है, ये अवहट है। ठीक है, तो ये क्या है आपका हिंदी भाषा का विकास क्रम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से मिटा दे इसको। अब हम क्या देखेंगे? हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। 2 दिवस हैं, हिंदी दिवस कहते हैं, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो हिंदी दिवस सबसे पहले क्या देखते हैं? हिंदी दिवस, हिंदी दिवस ये मनाया जाता है किस तारीख को? तो आपको पता होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? रीजन आपसे पूछ सकता है, ये 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो बताएंगे कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? 49 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इस तारीख को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसीलिए इस तारीख को यादगार बनाने के लिए पहली बार प्रथम बार 14 सितंबर 1953 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक, पहली बार कब? प्रथम बार 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया और उसके बाद से लगातार ये मनाया जा रहा है। तो पहला क्या है? हिंदी दिवस। यहीं पे आप नोट करके लिख लेंगे कि 14 सितंबर 1949 को तो हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था, लेकिन हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता को प्राप्त हुई थी। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता जो है वो कब प्राप्त हुई थी? तो वही गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी 1950 को। दोनों में अंतर है। संवैधानिक दर्जा, क्योंकि संविधान अभी लागू नहीं हुआ था इस डेट में, इसलिए संवैधानिक दर्जा तो नहीं लिखिए कि संविधान सभा के द्वारा इसको राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन संविधान जब लागू हुआ उसके साथ ही क्या होगा? इस भाषा को संवैधानिक दर्जा भी मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी दिवस तो हो गया, अब देखते हैं विश्व हिंदी दिवस। क्या देखते हैं? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को।
10 जनवरी को, मार्च का थोड़ा ये फीका चल रहा है, 10 जनवरी को 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, मार्कर 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, क्योंकि 10 जनवरी 10 जनवरी को यूएनओ में प्रथम बार हिंदी में क्या किया गया था? संभाषण किया गया था या भाषण दिया गया था? संभाषण किया गया था। कहां पे? संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो इस तिथि को यादगार बनाने के लिए प्रथम बार, कब? प्रथम बार 10 जनवरी 1974 को नागपुर में, कहां पे? नागपुर। कहां है ये महाराष्ट्र में है। नागपुर में प्रथम हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम बार 10 जनवरी 1974 को नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पे प्रथम विश्व हिंदी दिवस का सम्मेलन किया गया था। और तब से ये लगातार क्या है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो ये हिंदी दिवस से संबंधित क्या है, आपको कुछ फैक्ट है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? अच्छा, एक और दिवस देख लीजिएगा यहीं पे, क्योंकि पूछता है कि विश्व मातृ दिवस, विश्व मातृ भाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये 21 फरवरी को, कब? 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व मातृभाषा दिवस। तो जो भी आपकी मातृभाषा होगी, जैसे हिंदी हो सकता है, भोजपुरी हो सकता है, मराठी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, जो भी आपकी मदर टंग होगी, गुजराती हो सकता है, तो उसे आप 21 फरवरी को क्या करते हैं? मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कुछ प्रमुख हिंदी से संबंधित मुख्यालय हैं। हिंदी से संबंधित कुछ प्रमुख मुख्यालय हैं। हिंदी भाषा से संबंधित प्रमुख मुख्यालय, प्रमुख मुख्यालय। ठीक है, तो इसमें आपको है तो कई, लेकिन आपको 3 याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं? 3। पहला कौन सा है? विश्व हिंदी मुख्यालय। क्या है? विश्व हिंदी मुख्य सचिवालय, आप कह सकते हैं सचिवालय। विश्व हिंदी सचिवालय, ये कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है जिसको मॉरिशस बोलते हैं। तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में है। कहां पे है ये मॉरिशस में है। कहां पे है? मॉरिशस में। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा द्वीपीय देश है
जो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। दूसरा क्या पूछ सकता है? दूसरा आपका है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ये कहां पे है? तो ये बताएंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली में है ये। ठीक है। इसके बाद से पहला क्या है? विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ये कहां पे है? ये आपका नई दिल्ली में। अब क्या है? केंद्रीय हिंदी संस्थान। केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहां पे है? ये आगरा में है। कहां पे है? आगरा में है। तो ये तीनों जो है हेड ऑफिस आपको याद रखना है, क्योंकि तीनों हेड ऑफिस अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। बहुत सारे इससे संबंधित संस्थाएं हैं, लेकिन जब उसका प्रसंग आएगा तो फिर देखा जाएगा। अभी क्या है? हिंदी का सामान्य परिचय चल रहा है, तो सामान्य परिचय में सामान्य जानकारी ही आपको दे रही है। जब हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो जैसे जैसे जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर की गहराई में क्या करें, हम उतरते जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? हो गया आपका। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसके बाद मुख्यालय हो गया आपका। ठीक है। अब देखना है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम क्या है। सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। ठीक है। तो अगर देखा जाए भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं, ठीक है, तो उसमें आप पहले स्थान पे क्या है? आपका हिंदी है। दूसरे स्थान पे कौन सी भाषा है? बंगाली है। तीसरे स्थान पे कौन सी भाषा है? मराठी है। तो ये भारत की तीन प्रमुख भाषाएं हैं जिनको बोलने वाली भारत की जो जनसंख्या है क्रमशः हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, दूसरे पे बंगाली और तीसरे पे मराठी बोली जाती है। ठीक है। अब ऐसे ही आपसे पूछ दे कि विश्व का बताइए कि सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको पता है कि सबसे पहली भाषा कौन होगी? बताइए। अंग्रेजी होगी, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा उपनिवेश किसका था? अंग्रेजों का था। दूसरे स्थान पे कौन हो सकती है? आप लोग अनुमान लगाइए। चीनी भाषा है। तो चीन की जो भाषा चीनी भाषा, उसका नाम क्या है? क्या उसे चीनी ही भाषा कहते हैं? तो उसका नाम है मंदारिन। क्या नाम है? मंदारिन। चीन की भाषा का नाम क्या है? मंदारिन। ठीक है। तो दूसरे स्थान पे कौन सी भाषा बोली जाती है? मंदारिन बोली जाती है। तीसरे स्थान पे आप और हम हैं, हिंदी वाले। ठीक है। पहले स्पेनिश था, लेकिन पिछले कुछ सालों से हिंदी ने क्या कर दिया है? स्पेनिश भाषा को पीछे कर दिया है। ठीक है। तो तीसरे स्थान पे कौन है? हिंदी है। और चौथे स्थान पे भी आप जान लीजिए, यहाँ पे कौन सा है? स्पेनिश भाषा। स्पेनिश भाषा क्या है? ये चौथे स्थान पे है। तो ये सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं का क्या है? ये क्रम है। ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा फैक्ट ये भी जान लीजिए कि क्या आपको पता है कि हिंदी भारत के अलावा
किसी अन्य देश की राजभाषा है? हिंदी भारत के अलावा किसी अन्य देश की राजभाषा है, आपको पता है? तो एक ऐसा देश है जो हिंदी को अपना राजभाषा बनाता है भारत के अलावा। तो हिंदी आप कह सकते हैं, हिंदी राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में अपनाने वाले दो देश हैं। एक तो हम हैं, कौन है? हम और आप, भारतवासी। तो पहला क्या है? भारत। और दूसरा देश कौन सा है? छोटा सा देश है एक, इसका नाम है फिजी। फिजी। फिजी किस महाद्वीप का देश है और कहाँ है विश्व में? तो ध्यान दीजिएगा, ओशनिया महाद्वीप, जिसे आप आमतौर पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं, ये ओशनिया महाद्वीप का देश है। ओशनिया महाद्वीप को भी आप 3 या 4 खंडों में बांटते हो, जो उसका एक खंड है मेलानेशिया। तो ओशनिया महाद्वीप के मेलानेशिया वाले पार्ट में प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है ये। आप मैप लेकर देखिएगा, आपको दिखाई देगा, छोटा सा एकदम देश है वो। इसको ढूंढना मुश्किल है, तो पहले आप ऑस्ट्रेलिया ओशनिया महाद्वीप में जाइएगा। ओशनिया महाद्वीप में जाकर आप मेलानेशिया समूह में जाइएगा और मेलानेशिया समूह में ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा फिजी। तो फिजी भी क्या किया है? हिंदी को अपना राजभाषा घोषित किया है। ठीक है, बहुत छोटा सा देश है। तो ये क्या है आपके राजभाषा के रूप में? ये दो क्या है आपके? देखे हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि हिंदी का संविधान में जिक्र कहाँ कहाँ है। एक तो आप याद रखिएगा, जो हम आपको पढ़ाए थे कि 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में हमने क्या बताया था कि प्रारंभ में 14 भाषाएं और अभी 22 भाषाएं। एक तो आपको वहीं जिक्र मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आप ध्यान दीजिएगा कि जो संविधान के 22 भाग हैं, कितने भाग हैं? 22 भाग। तो 22 भाग में से भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक। कहां से कहां तक? 343 से 351 तक। इसमें जो है भारत के राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है, तो इसमें हिंदी का जिक्र है। तो हिंदी का जिक्र अनुसूची की बात अगर देखा जाए तो भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य राजभाषा के संबंध में क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत हिंदी आपका आता है। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब लास्ट 1-2 पॉइंट और रह गए हैं। एक पॉइंट रह गया है, ये तो हिंदी भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, अब देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहां से होती है? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ये होती है ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से हमने पहले ही बताया है कि ब्राह्मी लिपि किसकी लिपि है? संस्कृत भाषा की लिपि है। अगर पूछे कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग अगर आपसे राज्य पूछता है तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। और यदि आपसे शिलालेख या अभिलेख पूछता है, शिलालेख या अभिलेख पूछता है, तो आप बताइएगा जय भट्ट के शिलालेख या अभिलेख। ठीक है, शिलालेख में क्या है? इसका जिक्र मिलता है। गुजराती भाषा की भी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि ही है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का छोटा सा सामान्य परिचय रहा।
अब इसके बाद जब हिंदी की कक्षाएं चलेंगी तो हम वर्णमाला से शुरू करेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको आगे लेकर चलेंगे। ये क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बताइएगा, ठीक है। इसके बाद जो कक्षाएं हम लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट कक्षा, वो भारतीय संविधान जो चल रहा था उसी का जो है अगला कक्षा होगा, भारतीय संविधान का भाग 1, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।